और बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां लोकसभा की 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच यहां पर गठबंधन हुआ है और गठबंधन में 4 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं और 3 सीटें कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। अब बीजेपी ने यहां पर जो 5 उम्मीदवार घोषित किए हैं, उनमें से 4 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हैं। फिलहाल हम यहां बात करेंगे आज जिस सीट की, उस सीट का नाम है उत्तर पश्चिमी दिल्ली। इस सीट पर ना तो कांग्रेस की तरफ से और ना बीजेपी की तरफ से अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। दिल्ली विधानसभा सीटें इस जो लोकसभा में आती हैं उसमें नरेला, रोहिणी, बादली, रिठाला जैसे इलाके शामिल हैं। ये सीट फिलहाल बीजेपी के पास है। 2019 में यहाँ से सांसद बने बीजेपी के नेता और मशहूर सिंगर हंसराज हंस। ये यहाँ पर हंसराज हंस को बड़ी जीत मिली थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के गुगन सिंह रंगा को हराया था। 2019 में 14 लाख से ज़्यादा वोट पड़े थे। इसमें से हंसराज हंस को 8,48,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, यानी करीब 60% वोट अकेले हंसराज हंस को मिले थे, जबकि रंगा उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे उन्हें मात्र 2,94,000 के आसपास वोट मिले थे। वैसे ये सीट 2009 में परिसीमन के बाद नई बनी थी। हंसराज हंस से पहले यहाँ 2014 में बीजेपी के टिकट पर उदित राज जीते थे, जबकि 2009 में कांग्रेस की टिकट पर यहाँ से कृष्णा तीरथ ने जीत दर्ज की थी। अब बात कर लेते हैं उम्मीदवार मीटर की। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर 7 अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं। उसमें से उत्तर पश्चिमी दिल्ली एक सीट है। ये सुरक्षित सीट है। यहाँ से अभी ना तो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार घोषित हुआ है ना कांग्रेस की तरफ से, लेकिन हमारी जानकारी और सूत्र बता रहे हैं कि उम्मीदवार मीटर में किस किस का नाम है। चलिए आपके सामने सबसे पहले बीजेपी के दावेदारों के नाम रख देते हैं। बीजेपी की ओर से जो नाम सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है वो दुष्यंत गौतम का है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, दलित चेहरा है। हालांकि अभी इनका टिकट वेटिंग लिस्ट में है, क्योंकि बीजेपी की बैठक में उनके नाम पर डिस्कशन के बाद भी इस सीट को होल्ड कर दिया गया था। बीजेपी में दूसरे दावेदार योगेंद्र चंदोलिया हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं और इनका टिकट भी फिलहाल वेटिंग लिस्ट में है। इसके अतिरिक्त बीजेपी से मजबूत दावेदार एक और है और ये हैं डॉक्टर योगेश आत्रे। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं। फिलहाल बाहरी दिल्ली सीट के सह प्रभारी हैं, दलित चेहरा हैं। मजबूत दावेदार इस सीट पर डॉक्टर आत्रे माने जा रहे हैं। वैसे खबरों के मुताबिक पार्टी हंसराज हंस पर फिर से एक बार भरोसा कर सकती है, लेकिन इस बात की चांस कम ही है कि उनको फिर से रिपीट किया जाए। अच्छी छवि है, लेकिन उसके बावजूद उनका टिकट फिलहाल कंफर्म नहीं है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के दावेदारों की। कांग्रेस के जो दावेदार हैं उसमें पूर्व सांसद उदित राज का नाम सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदारों में माना जा रहा है, क्योंकि 2014 में वो इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। उनका टिकट फिलहाल वेटिंग है। एक और नाम कांग्रेस की मजबूत दावेदारों की सूची में है, वो है राजेश लिलोठिया। राजेश लिलोठिया 2019 में उन्हें दिल्ली कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया था। उस साल उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे थे। हमारी जानकारी के मुताबिक उनका टिकट भी फिलहाल वेटिंग लिस्ट में है।